जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि हम लोग गाज का व्रत कैसे रखें। तो गाज व्रत होता क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है, इसके बारे में आपको आज हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय गाज माता की जय। देखिए, ऐसा है कि जो गाज का व्रत है, यह व्रत जो है ये भाद्रपद के महीने में रखा जाता है। और अगर किसी घर लड़का हुआ हो या लड़के की शादी हुई हो तो उसी साल भाद्रपद के किसी शुभ दिन को देखकर इस गाज का व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे हमारे देवी देवता और हमारे पितृ खुश होते हैं। तो जो गाज का व्रत है, और हमारी तो ये राय है कि अगर गाज का व्रत आपको रखना हो तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि पे रखिए, तो उस दिन बड़ा शुभ होता है। या अगर कोई शुभ दिन और पड़ रहा है तो उस दिन भी आप रख सकते हैं। अब देखिए कैसे करना है आपको। देखिए, 7 जगह 4-4 पुड़ी रख लें। उस पुड़ी पे या सीरा रख लीजिए थोड़ा सा, या हलवा रख लीजिए। और उसके बाद उसको प्लेट से ढककर उस पर रुपया कपड़ा रख दें। उसके बाद एक लोटा ले लें, उस लोटे पे स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक बना दें हल्दी का और गंगा जल मिला। गंगा जल ना हो तो सादे पानी में आप हल्दी घोल लीजिए, उससे आप स्वास्तिक बना दीजिए उस पर लोटे पे। और फिर लोटे में आप जल भर लीजिए। उसके बाद 7 दाने गेहूं को हाथ में ले लीजिए और फिर गाज की कहानी सुने। और फिर जब कहानी ख़त्म हो जाए फिर कपड़ा पर रुपए रखकर उसके बाद हलवा और उसके ऊपर मतलब पुड़ी पे हलवा रख दीजिए। फिर हाथ फेर कर अपनी जो सास हैं उनको आप पैर छू लीजिए और उनको वो चीज़ दे दीजिए। फिर आप सूर्य भगवान को आप लोटे से अर्घ दीजिए, मतलब पानी चढ़ाएं सूर्य भगवान को। और फिर 7 ब्राह्मणी सहित स्वयं भोजन कर लें। तो भोजन करने के बाद उन ब्राह्मणियों के आप टीका कर दक्षिणा दीजिए, जो आपकी यथाशक्ति है। अब देखिए कथा क्या है इसकी बताते हैं आपको। देखिए, एक राजा था और एक रानी थी। वो दोनों अपने महल में रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों बहुत दुखी थे। एक दिन रानी बोली कि हे गाज माता, यदि मेरे गर्भ में अगर कोई बच्चा आ जाएगा तो मैं तेरा श्रृंगार करूँगी। तो गाज माता की कृपा से रानी के गर्भ में बच्चा आ गया, परंतु रानी ने उसका श्रृंगार नहीं किया। कुछ दिन बाद रानी फिर बोली, हे गाज माता, यदि मेरे पुत्र हुआ तो मैं तेरा 2 बार श्रृंगार करूँगी। तब रानी के लड़का हो गया, लेकिन रानी ने इस बार भी श्रृंगार करना भूल गई। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था। तो गाज माता के कोप से बड़ी जोर की आंधी आई और पालने सहित उस बच्चे को उड़ा के ले गई। और एक भीलनी रहते थे यहाँ पर, वहाँ पर गाज माता ने वो पलंग रख दिया बच्चे सहित। और उस जो भीलनी थे उनके ना कोई संतान थी, ना उनके पास बहुत पैसा था। तो भील जब जंगल से वापस आए, भीलनी जंगल से वापस आए, तो उन्होंने देखा उन घर में पालने में लड़का है। तो उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसका पालन पोषण करने लगे। वहाँ पर एक धोबी था जो राजा और भील दोनों के ही कपड़े धोता था। तो इधर राजा के महल में शोरगुल मचा हुआ था कि उनका लड़का कहाँ चला गया। और पास ही में धोबी खड़ा सुन रहा था। तो तुरंत ही बोल पड़ा, महाराज, मैंने आज पालने में वह लड़का भील के यहाँ देखा है। तब राजा ने नौकरों को आज्ञा दी कि जो भील को बुला लाओ। जब भील को बुलाने गए वो लोग, तब भील आया। तो राजा ने पूछा भील से कि क्या बात है, तुम्हारा लड़का कैसे पहुंचा। तो बताया कि हम लोग गाज माता की बहुत पूजा करते हैं, भील बोला, और इसीलिए यह बच्चा हमें मिला है। तब एकदम से राजा रानी को याद आ गया कि उन्होंने गाज माता का 2 बार श्रृंगार नहीं किया है। तो इस पर रानी को बहुत पश्चाताप हुआ। तो उन्होंने कहा कि अगर माता मेरे बच्चे को आप यहाँ ला देंगी तो मैं उसका श्रृंगार 7 बार करूँगी। तो इस तरीके से गाज माता खुश हो गई और उन्होंने लड़के को यहाँ ले आई। तो रानी ने अपना वचन पूरा किया, उनका श्रृंगार किया जितनी बार उन्होंने कहा था।
और फिर वो हमेशा खुशी से रहने लगे। तो देखिए ये जो कहानी थी इसके पीछे, गाज का व्रत क्यों रखते हैं बताया हमने आपको, और ये कहानी क्या थी इसके बारे में बताया आपको। तो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब हमें आज्ञा दें। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, गाज माता।